शिंकुला पास मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी राइड जिसे मैं शायद ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। और ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि वो राइड मेरी अभी तक की सबसे एडवेंचरस और डेंजरस राइड में से एक थी, पर ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उस राइड ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। मैं इतना बता सकता हूँ कि हम ज़ंस्कार जा रहे हैं, पर किस रूट से जा रहे हैं हमें नहीं पता, क्योंकि अभी ज़ंस्कार का गवर्नमेंट ने अभी ये रोड ओपन किया, आपको पता ही होगा। सो ये मेरी पहली राइड थी जिसमें मुझे खुद को नहीं पता था कि हमारी आइटनरी क्या है, हमें स्टे कहाँ करना है, हमें खाना मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, बाइक ख़राब हो गई तो मैकेनिक कोई मिलेगा, कोई इंसान भी देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। जा तो रहे थे, वापस आ पाएंगे ये भी नहीं पता था। बस एक ही चीज़ पता थी हमें कि हमें पहाड़ों पे जाना है, बस। और एक चीज़ तो यार आपको बताना ही भूल गया, शिंकुला पास जाने के 3 रास्ते थे, मनाली के रास्ते, कारगिल के रास्ते और सबसे मुश्किल सच पास के रास्ते। और इमेजिन करो हमने कौन सा रास्ता चूज़ किया होगा। पागलपन था वो, पागलपन। और आज हम करने वाले हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस रोड्स को पार करने वाले हैं, और वो है सच पास। और अभी मैं बता दूं आपको, हम चंबा से 10 किलोमीटर पहले हैं, या फिर अगर बैरागढ़ से बोलूं तो 1.5-2 घंटे का भी डिफरेंस है हमें बैरागढ़ पहुंचने में। कल रात को हम लेट हो गए थे तो हमने यहीं एक होटल में स्टे ले लिया था। बहुत बढ़िया होटल हमें मिल गया था, चारों तरफ ग्रीनरी है और बीच में ये वाला होटल, और यार ऐसे व्यूज़ के लिए तो कुछ भी। तो फिर और क्या, अपना बोरिया बिस्तरा उठाया, बाइक्स पे सारा सामान लोड किया, और जितनी एक्साइटमेंट हमें फर्स्ट डे थी उससे दुगनी एक्साइटमेंट हमें आज के दिन थी, क्योंकि आज हम करने वाले थे अपना सबसे टफेस्ट पड़ाव पार, जो था सच पास। तो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और बैरागढ़ से हम बस थोड़ी सी पहले ही है और फुल हो चुके हैं। सच पास के लिए निकल रहे हैं। भाई साहब बहुत लेट कर रहे हैं दोनों, इनको कभी ड्रोन फुटेज चाहिए, कभी हम लेट कर रहे हैं, कभी इनको फोटो चाहिए, कभी इनको ड्रोन फुटेज चाहिए। मतलब बस ब्रेकफास्ट हो गया और अब फटाफट निकलते हैं और नॉन स्टॉप। अब इनकी कोई फ़ोटोज़ की डिमांड पूरी नहीं होगी और सीधा सच पास पे बाइक रुकेगी। अब जोश में बोल तो दिया कि गाड़ी डायरेक्ट सच पास पे ही रुकेगी, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। तो गाइस अभी हम सच पास के रास्ते में ही हैं और बैरागढ़ बस थोड़ी देर में आने वाला है। अगर आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, वहाँ पर शूटिंग स्टोन पूरे मतलब लैंडस्लाइड हो रहा है, दिखा दूँ आपको, वो देखो उधर से सारा, और ये रास्ता ब्लॉक हो गया है यहाँ पर इकट्ठा। ये भी जेसीबी खड़ी है, शायद ये पूरा क्लियर करेगी। और नीचे बिल्कुल नाला है, नाला है वो तो नदी है, नदी है ना, नाला बोलते हैं इसको हम। क्या नाम बता रहे हो? चांजू, चांजू नाम बता रहे हो? हाँ जी, चांजू नाम है। तो ये कितनी देर लगेगी अभी यहाँ पर? यहाँ लग जाएगा आधा घंटा लग जाएगा हमें। चलो कोई बात नहीं। तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि हमें वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ा। आधे घंटे में वो पूरा लैंडस्लाइड क्लियर कर दिया गया था, क्योंकि अब हमारी बाइक में बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। तो हमें जो भी सबसे पहला पेट्रोल पंप दिखा उसमें हमने अपनी बाइक में पेट्रोल भरवा लिया। और कुछ देर बाद हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जो हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। एक ऐसा वाटरफॉल जो रोड के आगे से बह रहा था और पहाड़ों के ऊपर से गिर रहा था। वो भी क्या अमेजिंग व्यू था, बहुत खूबसूरत पहाड़ थे, पूरी तरफ ग्रीनरी, और हम सिर्फ 3 बाइकर्स जो इस वैली को एंजॉय कर रहे थे। मानो ऐसा लग रहा था कि बस वहीं पर रुक जाएं और बस उसी खूबसूरती को देखते रहें। आगे हमें मिला बैरागढ़ का चेक पोस्ट, जहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं होती, पर एक बार वो चेक पॉइंट क्रॉस करते ही पूरा नक्शा ही बदल गया। चारों तरफ ग्रीनरी, प्यारी रोड, बट वो कुछ ही समय के लिए था, क्योंकि अब ऑफ रोड्स शुरू हो चुकी थी और हमें समझ आ चुका था कि सच पास आसान नहीं होने वाला। पर खाली पेट भी सच पास किया नहीं जा सकता, और हमें लगी बहुत ज़ोरों से भूख, और हमारा हंट शुरू हुआ किसी भी ढाबे को लेकर। और हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बहुत जल्दी
ढाबा भी मिल गया। गाइज अभी हमें सचपास कितनी दूर है, 25-26 किलोमीटर, तो 25-26 किलोमीटर और सचपास रह गया है। अभी हम यहाँ से, आपने देख लिया रोड कंडीशंस कैसी थी, अभी धूप है। जो पीछे पुलिस वाले मिले थे उन्होंने ये बताया था कि आगे जो है बर्फ़ भी मिलने वाली है और ठंडा भी होगा। अभी इतनी ठंडा नहीं है, अभी गर्मी है। कुछ ऑर्गेनिक फूड आया हमारे लिए। क्या चीज़ ये? 1 मिनट दीदी, ये आप कहाँ से लेके आते हो? ये खरीदते हो यहाँ से? क्या से यहीं से तोड़ के उजलाते हो? हमारे अपने खुद पेड़ होते हैं। कहाँ पर है? यहाँ नीचे जाना पड़ता है? कहाँ पर है? घर में। हाँ? घर में जरा नीचे। नीचे? हाँ जी। ये सब कुछ, ये जितनी भी सब्जी है सारा आपका यहीं पर ही उगता है और सब कुछ यहीं पर ही हाँ होता जी, है? हाँ जी। ये तो बहुत सही है। तो ये होता है यार पहाड़ों में, अपने ही आसपास जितना भी ये पहाड़ी हंस रहा है इधर। और सबसे पहले इसी ने ऑर्गेनिक फूड मंगाया, विच इज़ गुड। और ये भाई साहब को खानी थी मैगी, बट मैगी तुमने खानी, मैगी मैंने नहीं खानी। कैमरे के आगे ऐसे, कैमरे के पीछे कुछ और होते हैं। कोई बात नहीं, रील और रियल में थोड़ा सा फ़र्क होता है। एनीवेज अब तो एनीवेज हमारी तो गप्पे चलती रहेंगी। फटाफट हम खाना खा लेते हैं। तो अभी हम खाना खाते हैं और उसके बाद सचपास के लिए निकलेंगे। सो स्वादिष्ट से ऑर्गेनिक फूड को खाने के बाद अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी थी कि हम सचपास को फतेह करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जो रोड की कंडीशंस थी वो काफ़ी ख़राब होती जा रही थी, चढ़ाई भी काफ़ी आई जा रही थी। सच मानो मैंने इतनी डिफ़िकल्ट चढ़ाई अभी तक पूरी राइड में नहीं की थी। और ये तो हमें पता था कि ये बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ऊपर देख रहे हो कैसा वेदर हो गया? क्या चांसेस है? लग रहा है होगा स्नोफॉल? नहीं होगी, बट स्नोफॉल नहीं होगी। हाँ सच मानो तो अब हमें रियल में मज़ा आने लगा था। धूप बिल्कुल जा चुकी थी, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता जा रहा था, स्नोफॉल के चांसेस थे, बादल बन रहे थे। उम्मीद पूरी थी कि स्नोफॉल हो जाए, कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम हो जाए, पर किसी को नहीं पता था कि स्नोफॉल होगी या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ का मौसम बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल रहता है। कभी भी स्नोफॉल हो सकती है, कभी भी बारिश हो सकती है, कभी भी वेदर बिगड़ सकता है, कभी भी वेदर बहुत सुहाना हो सकता है। बट हम फिर भी अपनी मस्ती में फुल एंजॉय करते करते चल रहे थे कि मानो हमें पता ही नहीं लगा कि सचपास कब आ भी गया। So finally guys, this time we made it to Sachpass, 4500 मीटर above the sea level। Oh my goodness, क्या फीलिंग है यार। इतना एडवेंचरस था ना यहाँ पर। सच बता रहा हूँ, मैंने खारदुंगला में भी एडवेंचर किया था, बट इतना एडवेंचर नहीं था। चांगला में भी इतना नहीं था, तांगलांगला में भी इतना नहीं था, बट सचपास, इसको कहते हैं हम डैडी ऑफ ऑल द पासेस। तो इस डैडी ऑफ ऑल द पासेस पे आपको मिलता है एक ढाबा, जहाँ अगर आप कुछ खाना पीना चाहें तो खा पी भी सकते हैं। और हम यहाँ पर पहुँचे थे लगभग दोपहर के 3 बजे और यहाँ से हम निकले लगभग दोपहर के 4:30 बजे, जो कि काफ़ी अनयूजुअल टाइम माना जाता है। यकीन मानिए, जितना मुश्किल रास्ता यहाँ तक का था, उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रास्ता यहाँ से किलाड़ तक का पड़ता है। तो गाइस लुक एट द वाटरफॉल। यार अभी ये रास्ते में मिला और यहाँ पर ड्रोन उड़ाने की कोशिश करी, पर ड्रोन उड़ नहीं रहा था, हवा बहुत तेज़ चल रही है और जीपीएस सिग्नल भी लॉस दिखा रहा था। मतलब कि ड्रोन के बिल्कुल चांसेस थे अपने आप इधर उधर उड़ रहा था, इसलिए मैंने वो ड्रोन ज़्यादा नहीं उड़ाया। बट हाँ, ऊपर तक ज़रूर लेके गया। और अभी 6 बज चुके हैं, बिलीव करो 6:15 हो चुके हैं। अभी मैक्सिमम आधे पौने घंटे में मुझे लगता है यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा और हमारी बैंड लगनी फिक्स है। अभी भी हमें लगभग 2 से 2.5 घंटे लगेंगे किलाड़ पहुँचने में, बट टेंशन नहीं है क्योंकि अपने 2 बेस्ट राइडिंग बडीज के साथ हूँ। ये लो, कोई टेंशन ही नहीं यार, एंजॉय कर रहे हैं, कोई रश नहीं है, आराम से जाएंगे। मुझे पता है नाइट राइडिंग करनी नहीं चाहिए, बट फिर भी जो हो रहा है होने दो, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, करेंगे। जैसे जैसे हम यहाँ से ढलान से उतर रहे थे, हमने यही डिसाइड किया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम तीनों साथ में रहेंगे, एक दूसरे को किसी हाल में भी पीछे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब अंधेरा होने वाला था। पर इसका ये मतलब नहीं था कि अब हम तेज़ चलाने वाले थे।
इसका बस ये मतलब था कि अब हम साथ रहेंगे और अब करेंगे नाइट राइड एंजॉय। सुनो सुनो, ये मिट्टी बहुत फेंक रहा है, ठीक है? सुनो, मैं इसके मिट्टी से परेशान हो गया, ठीक है? मेरा हेलमेट बंद करके मैं चला नहीं सकता। और रुको जाओ ताऊ, ठीक है? तो मैं रहूंगा थोड़ी पीछे, तो मतलब पीछे एक बार देखते मैं फंस गया, गिर गया, मर गया, ये ना हो निकल गए। जिस टाइप की कंडीशन है ना रोड की, कि जैसे आगे कंडीशन है साथ ही चलना पड़ेगा। मैं साथ ही चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जिद कर रहा है ना मेरे को, कभी आगे आने दो यार, बराबर कर लेते हैं ना। तुम गिलास ले लो, तुम पहन लो गिलास। लेता तो ग्लास सांस लेने में दिक्कत हो रही है मुझे, मेरे को भी तो हो रही है। आधा आधा कर लेते हैं फिर। सो इसी तरह एक दूसरे के साथ मस्ती मजाक करते हुए बिल्कुल रात के अंधेरे में बाइक चलाते चलाते कब किल्लाड़ पहुंच गए हमें पता ही नहीं लगा। और हम किल्लाड़ पहुंचे थे रात के 8 बजे, जहां सारा किल्लाड़ बिल्कुल अंधेरे में डूब चुका था क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम किलाड़। और कल रात को हम किलाड़ में पहुंच गए थे, आपने देख ही लिया था कैसी कैसी सिचुएशन में बाइक चलाई हमने, वो भी एक अलग एडवेंचर था। कोई बात नहीं, ऐसा भी कभी कभी ऐसा लगता है, कभी कभी अच्छा लगता है। सच मानो, सच पास की चढ़ाई करने के बाद और सच पास से उतरने के बाद किल्लाड़ तक पहुंचने में हम तीनों की बैंड बज चुकी थी। तो सुबह सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया, बाइक पे सामान लोड किया और निकल लिए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो था कीलोंग। कीलोंग वो सेंटर पॉइंट था जहाँ से हमारा शिंकुला का रास्ता स्टार्ट हो जाता। सच मानो, अब हम तीनों को ऐसा लग रहा था कि जो रोड की कंडीशन होने वाली है वो काफ़ी हद तक अब कल के मुकाबले अच्छी होगी, पर हम बिल्कुल ही रॉन्ग निकले। इस बार हमें इतने ज़्यादा सरप्राइजेज़ मिले जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था। जो अभी तक हमने राइड की थी वो तो एक्चुअली में ट्रेलर था, रियल एडवेंचर तो आज का दिन होने वाला था, जिसमें हमें पूरा दिन, पूरी शाम, पूरा ऑफ रोड में ही बाइक चलाना था। और सच मानो, ये वाला दिन हमारा पूरी राइड में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एग्जॉस्टिंग और टायरिंग डे था। और हाँ, बैंड बजना आज के दिन भी फिक्स ही था। What a beautiful road. I love it. You love it? I love Udaipur. You love Udaipur. I love too. We both love Udaipur. We love each other. सो प्लेट तो अभी आपको खाली दिख रही होगी, जो भी था अब वो हमारे पेट में है। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं उदयपुर और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग भाई साहब, मैं आपको बता नहीं सकता। और उदयपुर आते ही एकदम मक्खन रोड। और अभी जो पीछे जहाँ हमने अपना लंच किया है वहाँ भैया बता रहे थे कि अभी ये परसों ही रोड बनी है, तो कीलोंग तक की रोड कंडीशन अच्छी है। सो बस हमारा लंच हो चुका है, तो हमें लगभग 7.5 घंटे लग गए किलाड़ से उदयपुर आते आते। हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। एंड दिस इज़ द कंडीशन ऑफ द बाइक्स। वो खड़ी और एक वो खड़ी। तो बस अपना लंच करके मैक्सिमम और आधा घंटा यहाँ बैठेंगे, रेस्ट करेंगे और निकल जाएंगे। बारिश हो रही है यार, फिर बारिश शुरू हो जाती है ना तो हमें बहुत तेज़ चलानी पड़ती है। बाकी अभी रोड कंडीशन अच्छी है, 50 किलोमीटर ही खाली कीलोंग रह गया है। तो मुझे लगता है हम मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम की बात करूं तो 1 से 1.5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर लेंगे। सो गाइस, फाइनली हम कीलोंग में पहुंच गए थे, कल रात को पहुंच गए थे।
और मैंने उस समय ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि खाली 1 घंटे का ही रास्ता रह गया था और पूरे रास्ते बारिश आ रही थी। सो देयर वॉज नो पॉइंट कि मैं पूरे रास्ते बारिश दिखाऊं, और मेरे गोप्रो भी पूरा कवर्ड नहीं था, वाटरप्रूफ नहीं था। अभी हम कीलोंग में हैं और मेरे पीछे का व्यू तो बहुत ही शानदार है, मैं दिखा देता हूँ आपको। सो ये मेरे पीछे का सारा व्यू है और यहाँ हमारा रूम है। तो गाइस मैं आज वीडियो को यही एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो थम्स अप ज़रूर दे देना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। विद दैट सेड मिलता हूँ यार आपसे अगले ब्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। फाइनली वी आर सीइंग कोला पास। ये है 16,580 feet. What a proud moment! Yeah! Finally!